स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी में। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास। तो आज की क्लास भैया शुरू करने से पहले सभी लोग आ जाइए, सभी लोग जोड़ दीजिए और जितने लोग नहीं आए हैं उन लोग को बुलाइए जबरदस्ती। चलिए कह जी क्लास शुरू हो गई है। प्रॉफिट लॉस पढ़ना हम लोगों को है ना। तो जब तक वो लोग आते हैं तब तक हम लोग छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो कहानी क्या थी? कहानी भैया ऐसी थी कि एक बार एक व्यक्ति जा रहा था रेगिस्तान में और उसको बहुत ही प्यास लगी थी। उसका पानी खत्म हो गया। मतलब उसकी प्यास के लिए जान निकली जा रही, इतना प्यासा था वो। चलता चलता उसके प्राण निकलने ही वाले थे, ऐसा उसको लग रहा था। उसने देखा थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिख रही है, तो एक उम्मीद की किरण लेकर झोपड़ी में गया। तो उम्मीद की किरण जब कहीं जगती है ना तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, कहा जाता है। तो वहां देखा एक नल लगा हुआ था। खैर खुश हुआ, नल लगा है। नल जैसे उसने चलाया, बड़ी ताकत से एक नल चलाया, डंडा चलाया, तो पानी उसमें नहीं आया। जब पानी नहीं आया फिर दूसरा चलाया, पानी नहीं आया। तीसरा चलाया, पानी नहीं आया। अब वो थक चुका है, अब बिल्कुल परेशान हो चुका, अब लगता है वो मरने वाला है। अब व्यक्ति क्या करता है? बैठ जाता है, अपने परिवार वालों को याद करता है, ईश्वर को याद करता है और सोच रहा है कि अब प्राण निकलने वाले हैं। उसने जैसे ही सर ऊपर उठाया, ये क्या? ये तो बोतल है और उसमें पानी है। तो उसने बोतल में देखा पानी। जैसे बोतल निकाली और खोलने वाला था, फिर बोतल में लगी हुई थी एक पर्ची। पर्ची पर लिखा हुआ था, इस बोतल का पानी नल में डालिए और पानी आ जाएगा। पानी नल में डालिए और पानी चलाइए, आ जाएगा। तो अब उस पर एक और चीज लिखी थी, उसके बाद में इस बोतल को भर दीजिए कि दूसरा व्यक्ति कोई प्यास अपनी बुझा सके। अब इस सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति हो तो क्या सोचेगा? प्राण निकलने वाले, पहले पानी पिए या फिर उसको नल में डालें, पानी आया ना आए, ये रिस्क। और ऐसे समय में रिस्क लेना, ऐसे समय में एक सही डिसीजन लेना। मतलब कि कहा जाता है कि जब परेशानियां होती हैं तो परीक्षाएं भी अलग अलग प्रकार से आती हैं। अब व्यक्ति वो सोच रहा है, बाय द वे हम लोग होते तो क्या करते? आप सोचिए जरा, कमेंट करके बताना क्या करते आप लोग। पानी पी जाते या नल में डालते? लेकिन उस व्यक्ति ने उस पानी को नल में डाला और डालने के बाद बड़ी ही मुश्किल से उसने नल में डाला, ईश्वर को याद किया और फिर डंडा को चलाया। 2-3 चलाने के बाद में पानी क्या हुआ? पानी आ गया और पानी तेज़ी से आ गया। उसमें पानी आराम से आया। उसने जितना मन किया पानी पिया, अपना कंटेनर भर लिया, जो भी साथ में उसके थे पात्र वगैरह। फिर उसने बोतल को भर दिया और टांग दिया। और पर्ची पर जो लिखा था उसने एक लाइन और ऐड कर दी, ट्रस्ट मी, विश्वास करो ये काम कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो एक शब्द जो होता है ट्रस्ट मी, इसके लिए बहुत ईमानदारी, बहुत लगनशील, बहुत संघर्ष, सारी चीज़ें ऐड होती, तब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो ट्रस्ट मी। समझ रहे हो ना चीज़ों को? तो चलो, उम्मीद है सब लोग भाई आ गए हो। तो शुरू करते हैं क्लास आज की। सभी को गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करें। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस में हम लोगों ने पढ़ लिया है मूल्य पर आधारित प्रश्न स्टार्ट किए थे, है ना? मूल्य। तो मूल्य बराबर एक चीज़ आपको बता दी थी। मूल्य बराबर क्या होता है? तो मूल्य बराबर होता है भाई आपका रुपये बटे मात्रा। और ये भी आपको पता है कि मैंने फार्मूला कोई बताया नहीं है, बनाया है। कैसे बनाया है कि 10 रुपये में 1 किलो, 5 रुपये में 2 किलो या 5 रुपये में 2 दर्जन, इस प्रकार से होता ना मूल्य। जब आप मूल्य पूछते हो तो इस पर हम लोग बेसिक सवाल लगा चुके थे। फॉर एग्जाम्पल एक हम और बात कर लेते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, कोई सब्जी विक्रेता है, अरे आप बेचते हैं ना सब्जी वाले, तो सब्जी विक्रेता है, वो क्या करता है? मान लो 20 रुपये के 1 दर्जन केले खरीदता है। 20 रुपये प्रति दर्जन खरीदता है। 20 रुपये प्रति दर्जन उसने खरीदा, ठीक। और फिर उसने 16 रुपये प्रति दर्जन बेच दिया। जब खरीदा तो 20 रुपये प्रति दर्जन और जब बेचा तो 16 रुपये प्रति दर्जन। अब यहां से पूछते आपसे कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो आपको सीधी सी बात लग रही है, आपको क्या होना है? हानि हो रही है। अब देखते कितनी हानि हो रही है। तो हम लोग अगर मूल्य बात कर ले तो मूल्य भैया कितना था? तो मूल्य था मेरा 20 रुपये प्रति दर्जन, ठीक। तो 20 रुपये के कितने हैं? 12। ये क्या है मेरा? क्रय मूल्य, ठीक। फिर क्या है जो मेरा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय कितना है? 16 रुपये में कितने? 12। ऐसे तो बेचे हैं। अब देखो कटने वाले उनको काट दो, ठीक। अब क्या करना है? 20 और 12, मतलब खरीदा कितने का? 20 का, बेचा कितने का? 16 का। अंतर कितना है? 4 का। अंतर गुणे 100, क्योंकि लाभ ही तो है, सॉरी हानि ही तो है, हानि है। क्योंकि हानि कितनी हो गई?
हानि मुझे 4 की हो गई, अंतर गुणे 100 और नीचे क्या रखते हैं, नीचे क्रय मूल्य या बड़ा, हानि के केस में हानि प्रतिशत जब पूछेंगे तब आपका क्या रखते हैं, नीचे बड़ी सिचुएशन हो। बड़ी कौन है इसमें दोनों में, क्रय मूल्य कह सकते हो या फिर बड़ी चीज़ कौन है, ये है। और आंसर आपका कितना आ गया, 20%, 20% आपका उत्तर आ गया। ठीक, तो ये तो था आपका प्रदर्जन के हिसाब से, ये बिल्कुल सिंपल था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ठीक, जैसे आपसे एक और एग्जांपल में पूछते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो कि 5 रुपये की 4 कोई चीज़ खरीदी, 5 रुपये की कितनी, 4 खरीदी। ठीक, तो ये हमने खरीद लिया, फिर हमने उसको 4 रुपये की 5 बेच दी, 4 रुपये की 5 बेची, 5 की 4 खरीदी, 4 की 5 बेच दी। तो आपसे पूछ रहा है हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। तो आपको दिख रहा है पहले जब आपने खरीदी थी या क्रय मूल्य जो था वो कितना था, 5 रुपये में कितना, 4, और जब बेचा है तब बेचने पर क्या हो रहा है, 4 रुपये में 5, तो मूल्य दूसरा क्या होगा, 4 रुपये में 5। ये बात यहाँ तक क्लियर। अब क्या है, पहले आपका 12 था तो आपने आसानी से काट दिया, अब कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 और 4 चक्कू 16। ठीक है, मतलब हमने खरीदा कितने का, 25 का, बेचा कितने का, 16। मेरा नुकसान हो गया, कितना हो गया भैया, 9 रुपये का नुकसान हुआ, 9 रुपये का नुकसान हो गया। अंतर गुणे 100 और बटे हानि प्रतिशत नीचे कौन रहता है, बड़ा, मतलब कि क्रय मूल्य। तो 25 हो गया नीचे, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100 और 9 चौक 36, 36%। अब बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, इसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक रिवीजन के लिए कह दिया आपको है। चलिए आगे बढ़े, आप सवालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल किस प्रकार से आते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए तो सवाल पढ़िएगा आप लोग। चलिए सवाल पढ़ते हैं आपके लिए। सवाल में कहा है, एक दुकानदार 17 रुपये में 4 की दर से कोई वस्तु खरीदता है और 9 रुपये में 2 की दर से उन्हें बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो भैया उसने जब खरीदा है तो 17 रुपये लेकर गया और 17 रुपये के 4 के हिसाब से खरीद लिया, मतलब 17 रुपये में 4, 17 रुपये में 4 तो 17 में 34 रुपये में 8, इस प्रकार से उसने रेट में खरीदा है। तो क्रय मूल्य है 17 रुपये में 4 उसने क्या है, खरीदा है। फिर जब बेचा है तो बेचा क्या रेट है, तो बेचा है 9 रुपये की 2, है ना, इस हिसाब से बेच दिया। तो ये आ गया क्रय एक, अब एक हो गया विक्रय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34, ठीक, और 9 चौक 36। क्लियर भैया। तो ये आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, बताओ, क्रय मूल्य कितना हो गया, 36 हो गया, है ना। और विक्रय मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य 34 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 36 हो गया। आपको लाभ दिख रहा है, हानि दिख रही है। तो यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मुझको लाभ दिख रहा है। कितना लाभ, 2, अंतर गुणे 100, और दोनों में क्या होता है, लाभ प्रतिशत में नीचे रखा जाता है छोटा, लाभ प्रतिशत में नीचे वैल्यू छोटी रखी या क्रय मूल्य मान लो, तो नीचे कौन सा रखेंगे, हम लोग रखेंगे ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। 2 से काटा 17 बार आ गया। ठीक, 100/17। अब आप कैंसिल आउट कर लेना जो भी है इसका। ठीक, ना करो तो हम ही कर दें, चलो 17×5 = 85, चलो हम ही कर दें 17×5 = 85, बचा कितना, 15 आ गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, सोच रहे थे इतना करवा दें आपसे, इतना क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ में आया तो भाई थम्स अप करके बताओ, मतलब कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप सेंड कर दो, समझ जाएंगे आप, समझ चुके हो नहीं समझ चुके हो। सवाल दें अगला। चलिए अगला सवाल देखिए। तो सवाल में कहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें भैया थोड़ा सा आपका टाइप चेंज हो गया है। अगर टाइप चेंज होने की बात कहें तो इसमें ये आपका आ गया, मान लो x वस्तुओं का क्रय मूल्य और y वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इनको क्या करना है, इनको हम लोग तुलना करेंगे या इनके हम बराबर करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आएगा। अब देखते हैं सवाल जो आपको बता दिया है। तो क्या बताया सवाल में, 25 वस्तुओं को क्रय करने पर, मतलब 25 वस्तुओं को खरीदने पर, समझना, 25 वस्तुओं को खरीदने पर और 20 वस्तुओं को विक्रय मूल्य, मतलब 20 वस्तुओं का विक्रय, 25 खरीद लो और चाहे 20 बेच लो, पैसा जो मिलना है या मूल्य जो, मतलब सॉरी, जो पैसा होना वो क्या है आपका बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब इनका पूरा क्रय मूल्य और इनका पूरा विक्रय मूल्य, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो ये क्या है, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 4 बार। अब देखो ये 5K = 4B। अब एक चीज़ और समझना,
इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है। ना समझ पाओ तो ऐसे समझ लो, ये के है ये बी है, तो क्रय मूल्य के नीचे बी आ जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा। अभी विक्रय मूल्य अगर आ गया यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। देखो ये चला तब भी क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 5। हमने खरीदा कितने का, 4 रुपये का, बेचा कितने का, 5 रुपये का। मुझे लाभ हो रहा है हानि हो रही है बताओ। तो मुझे क्या हो रहा है, तो मुझको हो रहा है भैया लाभ। और लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपये का लाभ। अंतर गुणे 100 और बटे छोटा, दोनों में छोटी वैल्यू कौन है, 4। 4 से काटा 25%। ये आ गया आपका आंसर, 25% आपके आ गया उत्तर। और किस में, तो लाभ हो रहा है हमको। ठीक, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगले सवाल में कहा है, पढ़िएगा तब तक, और अगर लग जाए तो आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके दे दे, बताओ ऑप्शन दे दें तो ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है इसमें 18% प्लस का मतलब लाभ। ऑप्शन बी 20% हानि। ऑप्शन सी 25% लाभ। और ऑप्शन डी 20% लाभ। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑप्शन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ए बी सी डी। ठीक, तो आप लगाते रहिएगा, हम बताते हैं इसको अब सॉल्व करके। तो कहा है आपसे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य और बराबर किसके, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 16 वस्तु हम खरीद जब लेंगे तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। मतलब इतना पैसा मेरे पास है कि 16 वस्तुएं खरीद सकते हैं, और 20 वस्तुएं जब बेचेंगे तभी हमको उतना पैसा मिलेगा। 20 वस्तुओं के बेचने पर कितना पैसा मिल रहा है, 16 वस्तु खरीदने का। क्लियर, चलिए कटेंगे, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, के का मतलब 5 और बी का मतलब 4। समझना, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, डिफरेंस कितना है, 1। देखो खरीदा कितने का, 5 का, बेचा कितने का, 4 का। मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान कितना हो गया, 1 रुपये का। अंतर गुणे 100 और बटे मतलब क्रय मूल्य या फिर बटे बड़ा 5। 5 से काटा 20%। कौन सा है ये आपका, हानि निकल रही है ऑलरेडी, आपको दिख रही है क्या है आपकी, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो 20% आपका हो गया लॉस, और ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर है। चलो अगर ना क्लियर हो तो इसको बैक करके देख लेना कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, चलो अच्छा यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो रहा तो फिर से बता दे भाई। यहाँ देखो क्या था आपका, ये 4K बन गया था आपका, यहाँ पर कितना बन गया था, 5B बन गया था। तो K बटे B हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर कितना 4, 5 रुपये खरीदा 4 रुपये का बेचा। अब ठीक, चलो हटा दे इसको, अगले सवाल की तरफ चलें। और अगला सवाल आप पढ़िएगा, इसके ऑप्शन भी लिख रहे हैं। अगला सवाल पढ़िएगा। अगले सवाल में क्या है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ऑप्शन इसका है 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी जो है 14 सही 5/7%। ऑप्शन सी 45 सही 5/18%। और ऑप्शन डी 45 सही 5/11%। ठीक है, चलिए ये आपके ऑप्शन है। ये आपका है हानि प्रतिशत, ये है आपका लाभ प्रतिशत, ये है आपका लाभ प्रतिशत, और ये भी आपका क्या हो गया, लाभ प्रतिशत। ठीक, प्लस का मतलब लाभ और माइनस का मतलब हानि। तो अब ऑप्शन बताना कौन सा है, ये ऑप्शन डी है सर। ये ऑप्शन क्या है, डी, ए बी सी डी। आपको सवाल पढ़ दिया आपने, सवाल में क्या दिया है, 16 वस्तुओं को क्रय करने पर और बराबर जो विक्रय मूल्य है 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दिया है। सिंपल सा, कट जाएगा, लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, बताओ क्या करना है। देखो ना कटे तो ऐसा कर दो, कितने खरीदा 11 का, कितने का बेचा 16 का, अंतर कितना आया। देखो नुकसान हो रहा है फायदा, आप बताओ। 11 रुपये खरीद रहे हो, 16 रुपये बेच रहे हो, फायदे तो हो रहा है। समझ रहे हो उस चीज़ को, क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, तो अगर हम बात करें तो क्या मुझे 5 रुपये का फायदा हो रहा है। 11 5 16, अंतर गुणे 100, और जब फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो नीचे हम कौन सा मान रखते हैं, छोटा वाला, कौन सा 11। अब देखो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/11। अब देख लो तो 11 × 5
नहीं 11 5 नहीं, 11 चक्कू 44। अभी बचा कितना, 6 बचा। 44 50 से घटा 44 6 आया, 11 5 55, बचा कितना 5 बचा। जो 5 बचा वो आपने ऐसे लिख दिया और बट्टे 11 लिख दिया, ठीक, ये आ गया। और आपको डायरेक्ट दिख रहा था क्या था, आपका लाभ था। ये आपका भैया आंसर आ गया, ठीक, ये लाभ प्रतिशत आ गया आपका। ये आपका 45 से 5 बटे 11%। ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, डी आ गया, ठीक। तो अब उम्मीद है आप इस तरीके को समझ चुके हो, ठीक। अगर समझ चुके हो तो अगला सवाल ये आप पढ़ लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक। अब इसको हम लगवाएंगे है नहीं, ऑप्शन केवल बता सकते हैं। ऑप्शन भी क्या है आपके, तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन जो है 20% लाभ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 18% की हानि, ठीक। तीसरा ऑप्शन है 20% का हानि, ठीक। और ऑप्शन डी है 16 सही 2/3% लाभ, ठीक है। चलो बताना इसमें कौन सा आएगा, कमेंट बॉक्स में बता देना आपको। देखते हैं इसमें समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में थोड़ा सा टाइप चेंज है, समझना, थोड़ा सा टाइप चेंज है, बाकी सवाल यही है। हटा दें इसको, चलिए इसको हटा दें और देखते हैं। सवाल आपका है अगला, पढ़िएगा। कहा है 8 संतरे को बेचने पर 2 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 8 संतरों को बेचने पर, है ना, 8 संतरों को बेचने पर 2 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। फिर समझ लो, 8 संतरों को बेचा। अब देखो इस चीज़ में एक चीज़ समझना बारीकी से, आपको रिजल्ट देखना है। ऐसे सवाल जब भी मिले रिजल्ट, अब रिजल्ट का मतलब ये है कि आप देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मेरे भाई आप बताओ, जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बड़ा होता है या क्रय मूल्य बड़ा होता है? तो कहा सर विक्रय मूल्य बड़ा होता है। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जब घटा देते हैं तब क्या आता है, आपका है लाभ आता है। बस इतना आपने लिख लिया। अब ये बताओ लाभ कितना हुआ, तो 2 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, है ना। तो 2 संतरों के लाभ, हमने बताया लाभ कितना हुआ, तो 2 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक। हमने क्या किया है, 8 संतरे बेचे हैं। संतरे कितने बेचे हैं, 8। तो अगर 8 बेचे हैं, अगर 8 बेचे तो ये बताओ 8 खरीदे भी तो होंगे, 8 खरीदे भी होंगे। तो ये आपका 8 बेचा और 8 खरीदा। जब 8 खरीद करके 8 बेचा, समझना, 8 खरीद करके 8 बेचा तो हमको लाभ हो गया। अब कितना लाभ हो गया, इतना लाभ हो गया 2 संतरे में और अधिक खरीद सकते हैं मार्केट से। कंफ्यूज मत होना, लाभ हुआ 2 संतरों के क्रय मूल्य का, 8 संतरे ने बेचे तो 8 क्या हुआ, खरीदे। बस यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई जो लाभ हुआ वो आपने ऐसे लिख दिया। क्लियर। लाभ कितना हुआ था, 2 का, तो 2 का क्या, 2 का मतलब क्रय मूल्य के बराबर। बेचे कितने थे, 8 बेचे थे। जब 8 बेचे तो 8 खरीदे, बस कुछ नहीं। अब देखो, चलो इसको हटा दीजिए, सर्किल जो बनाया मैंने। अब क्लियर हो रही सारी चीज़ें। चलो ये माइनस का 8 के उधर गया तो कितना बन जाएगा भाई, ये प्लस का बन जाएगा, 10K बन जाएगा। अब ये 10K बन गया, इधर ये कितना बचा, केवल आपका 8B बचा, विक्रय मूल्य बचा। 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार। तो ये बताओ विक्रय मूल्य कितना है, 5, और क्रय मूल्य कितना है, 4। अगर ना समझ पाए तो ऐसे कर सकते हो भैया, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ठीक। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 5 था, नीचे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। कितना विक्रय मूल्य है, तो 5। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपका है 4, ठीक है। तो लाभ हो रहा, हानि हो रही, तो हमको क्या हो रहा है, हमको हो रहा है इसमें 5 रुपये का बेचा, 4 का खरीदा, हमको हुआ लाभ। और लाभ कितना हुआ, 1 का हुआ। अंतर गुणे 100 और बटे छोटा, 4 से काटा तो कितना आया, 25%। इक्वल समझाने के लिए दिया, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया था इसमें। तो 25% क्या हो गया, मुझको लाभ हो गया। समझ गए, 25% का लाभ हो गया। तो अब कॉन्सेप्ट को समझ गए हो क्या है क्या नहीं। अगर लाभ पूछे, लाभ कहे, रिजल्ट देखना, लाभ कहे तो आपने लिखा लाभ। लाभ कब होता है, तो विक्रय में से क्रय जब घटेगा तो लाभ होगा। हानि कब होगी, जब क्रय से विक्रय घटेगा। लाभ कितना हुआ, 2 का लाभ हुआ, मतलब 2 का क्या, 2 के क्रय मूल्य के बराबर। अगर कहता 2 के विक्रय मूल्य के बराबर तो यहाँ पर कितना लिखते, B लिखते। क्लियर है। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल में कहा है अगला भैया आपका, 20 नींबुओं के बेचने पर, पढ़ लो आराम से पहले और फिर ऑप्शन देते हैं आपको। 20 नींबू को बेचने पर 5 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, और तो आपको क्या बताना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको देते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका जो है
वो मान लो 20% की हानि, ठीक है। हानि प्रतिशत पूछा तो आपके सारे क्या होंगे, हानि में होंगे। दूसरा ऑप्शन है 25% की, तीसरा ऑप्शन है 18% की, और डी ऑप्शन है 16 सही 2/3% की, ठीक है, 16 सही 2/3% की। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन बताइएगा कौन सा है, तब तक सवाल फिर आपके लिए पढ़ते हैं। सवाल क्या, सवाल पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी। तो कहा है 20 नींबू के बेचने पर, 20 नींबू के बेचने पर और 5 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपने सबसे पहले क्या पकड़ा, इसमें आपको क्या हुई, हानि। और कितनी हानि हुई तो ये बाद में देखेंगे। जब हानि हुई तो हानि में आपका ये बताओ क्रय मूल्य ज्यादा होता है या विक्रय मूल्य ज्यादा होता है? तो आपका क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटेगा तभी तो होगी हानि। और हानि कितनी हो गई, तो हानि मेरी हो गई 5 नींबुओं के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो 5 नींबुओं के क्रय मूल्य के बराबर। फिर बेची हमने कितनी थी, कितने नींबू बेचे थे, 20 नींबू। जब 20 नींबू बेचे थे तो इसका मतलब खरीदे कितने थे, 20 ही तो खरीदे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 20 बेचे और 17 खरीदे थे। तो नींबू कितने बेचे, 20 नींबू मैंने बेच दिए और -20 × K, ये हो गया। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। ये प्लस का है, इधर आए तो माइनस का कितने हो गए आपके 15 के, और ये माइनस का उधर चला गया तो आपका प्लस का 20 विक्रय मूल्य, ठीक। काट दो, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 4 बार। फिलहाल बेसिक क्लास हम खुद जान रहे हैं, बहुत बेसिक चल रही बाय द वे, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो नए हैं वो जुड़ रहे हैं, चीज़ें समझ जाएं। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 4 रुपये खरीदा है, बेचा कितने का, 3 रुपये का बेचा है। क्या हो रहा है हमको, 4 रुपये खरीद रहे हो, 3 रुपये बेच रहे हो, नुकसान पता ही चल रहा है साफ साफ। कितना नुकसान हो रहा है, 1 रुपये का अंतर गुणे 100 और बटे, चाहे नीचे बड़ा लिख दो चाहे क्रय मूल्य लिख दो, क्रय मूल्य ही बड़ा होता है हानि के केस में। 4 कितना आ गया, 25%, ठीक। ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो अब समझ गए इस चीज़ को। अगले सवाल देखते हैं, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या होंगे सवाल आपके, इसको हटा दें। सवाल में कहा है 15 नींबू के बेचने पर 3 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ, आप बता लोगे। कितने नींबू बेचे उसने, तो उसने 15 नींबू को बेचने पर 3 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया भाई। तो लाभ उसको हो गया है कितना, ऑप्शन आप बताओ। ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 25% और डी ऑप्शन है 30%। चलो कमेंट करते रहो, देखते हैं भाई कितना आपका क्या किया इसमें आपने, ठीक है। तो इतना क्लियर है, यहाँ तक है। अगर यहाँ तक क्लियर है सवाल तो आपने पढ़ ही लिया है। तो उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और लाभ जब हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या हुआ होगा, बड़ा हुआ होगा, ठीक। और कितना लाभ हो गया तो उसको 3 नींबुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया। अगर 3 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया और उसने कितने नींबू बेचे हैं, तो 15 नींबू। 15 नींबू बेचे हैं तो 15 नींबू खरीदे भी होंगे। क्लियर? अब क्या है, माइनस का 15 के उधर गया तो 18 के। यही सिंप्लीफिकेशन है भाई, यही सिंप्लीफिकेशन। और यही सरलीकरण पे लोग 2-2 घंटे क्लास चलाते हैं घूम फिर के। बाकी कुछ नहीं होता है नॉर्मली अगर देखा जाए। काटो, 3 से कटा, 5 बार में, 3 से कटा, 6 बार में। अब देखो आप उस चीज़ को कर लो, चलो ऐसे ही कर लो, क्या फ़ायदा। देखो विक्रय मूल्य कितना है, 6 रुपये। क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये। समझ गए, समझ गए ना। तो बेचा हमने कितने का, 6 का। खरीदा कितने का था, 5 रुपये का। मुझको हो गया फायदा कितना, 1 रुपये का अंतर गुणे 100 बटे छोटा। लाभ में क्या होता है, नीचे छोटा। या फिर कह सकते हो क्रय मूल्य की कीमत, 5 से काटा 20% लाभ, ठीक। कौन सा ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। क्लियर है सारी चीज़ें? अगर क्लियर है तो आगे क्वेश्चन आप लगाओ भाई, हम लगाने वाले हैं नहीं। दे दें आपके लिए सवाल, चलो सवाल पहले दे दें आपके लिए। तो सवाल कहा है, पढ़िएगा सवाल। थोड़ा सा सवाल बदल दिया है। 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 वस्तुओं को बेचने पर और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ, बताओ भाई लाभ प्रतिशत। आंसर आपके, ऑप्शन आपके दे दें, इसी में दे दें आपके। पहला ऑप्शन है 14 सही 2/7%, 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, ठीक। और आपका तीसरा ऑप्शन है चौथा
25%। ठीक, चलो इतने हो गए ऑप्शन आपके। आप इसमें लगाइए और बताइए कौन सा है। ABCD जो भी हो बता दीजिए मुझे। क्या बताया है आपसे सवाल में? 20 वस्तुओं को बेचा है और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। टाइप क्या चेंज हुआ इसमें समझना कि उसको लाभ जो हुआ है, चलो बता ही दे, लाभ उसको हुआ है ना भाई, लाभ। तो लाभ का मतलब विक्रय में से क्रय, ये तो आपने रट रखा है बहुत अच्छे से। कितना लाभ हुआ है? तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। पहले यहां पर 5 वस्तुओं के लिखते थे, लेकिन इस बार क्या रखा हमने? बी रखा। ठीक है, कितने वस्तु का उसने धंधा किया है? तो 20 वस्तुओं को बेचने पर। जब उसने 20 वस्तुओं को बेचा है तो 20 वस्तुओं को उसने खरीदा भी तो होगा, ऐसा तो है नहीं चोरी करके लाया था वो। ठीक, 20 वस्तुएं खरीदी, 20 बेची, उसने धंधा किया, व्यापार किया, उसको फायदा हो गया कितना? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। समझ लो इस चीज को। अब क्या होगा? ये प्लस का है, इधर गया तो माइनस का, कितना आया? 15B। ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, कितना हुआ? 20 के। 5 से कट पार है तो काट दो, 5 से कटाइए 4 बार। तो ये बता दो मुझे विक्रय मूल्य कितना है? 4 रुपए का मैंने बेचा है, खरीदा कितने का था? 3 रुपए का। अगर 3 रुपए का खरीदा था, 1 रुपए का मुझको क्या दिख रहा है? लाभ दिख रहा है। तो 1 रुपए का लाभ हो गया, गुणे 100 हो गया, और बटे क्रय मूल्य जो कि आपका कितना है? 3 रुपये। 100 बटे 3, 100 बटे 3 का मतलब क्या होता है? 33, सही, 1/3%। ठीक, ये क्या हो गया मुझको? लाभ। ऑप्शन इसमें भी कौन सा है आपका? बी है। क्लियर सारी चीजें? अब बढ़ें, अगला तो कर ही लोगे, हटा दें इसको। चलो इसका शॉर्ट ले लो आप, तब तक हम सवाल दूसरा लगाते हैं आपके लिए। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, पढ़िए सवाल। 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, और इसमें उम्मीद मत करना हमसे कुछ भी। चलिए बताइए इसमें, और ऑप्शन थोड़ा सा बदल दें, अगर थोड़ा सा बदल दें, ये हुआ 20%, ये हुआ आपका 16%, ये हुआ आपका 25%, और ये वैसे रहने दो। ठीक, तो इतने हो गए आपके। ये हानि वाले केस हैं, इसमें पहले से बता दिया है। ठीक, सवाल देख लिया आपने, पढ़ लिया है, और उम्मीद है लगा भी लोगे इसको। चलो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, अपने सवाल की तरफ। चलो हटा दें इसको, फिर लगा दें जो हमको लगवाना है। इसको लगा कर कैंसिल बताओ। चलिए अब अगला सवाल पढ़िएगा। 17 गेंदों को 720 रुपये बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये तो सोच रहे होगे तो आसान है, ये दिया होता है ना। चलो लगाओ, इसी को लगाओ। ऑप्शन आपके दे दें तो क्रय मूल्य बराबर 50 रुपये, दूसरा ऑप्शन क्रय मूल्य बराबर 60 रुपये, तीसरा ऑप्शन क्रय मूल्य बराबर 70 रुपये, और चौथा ऑप्शन क्रय मूल्य बराबर 25 रुपये। ठीक, ऑप्शन A, B, C और D, ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। चलिए करिए। चलिए, तो सवाल में कहा है आपसे कि 17 गेंदों को बेचा है ना, 17 गेंदों को बेचा है और खरीदा, बिजनेस किया, उसको हानि हो गई। कितनी हानि हो गई? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। सवाल को फिर से समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि कहा है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, तो 17 गेंदों को उन्होंने बेच दिया है, और कितने की बेच दी है? तो 720 रुपये की बेच दी है। इतना क्लियर है? और जब बेच दी तो बेचने के बाद उनको हानि हो गई, और हानि कितनी हो गई? तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। समझ रहे हो चीज़ों को? इतना हो गया उनको हानि। जब हानि हो गई तो क्या किया इन्होंने? अब पूछ रहे हैं कि एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ। तो हमने देखा हानि बराबर क्या होता है? हानि होती जब क्रय मूल्य बड़ा हो, किससे बड़ा हो? विक्रय मूल्य से बड़ा हो। और कितनी हानि हुई? तो हानि भैया हमको हो गई इतनी, 5 गेंदों क्रय मूल्य के बराबर। बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था? 17 से स्टार्ट हुआ था। 17 बेची थी और 17 खरीदी थी। ठीक, और तब ये क्या हो गई? हानि हो गई। अब देखो ये के है, ये देखो 5 के इधर आया तो प्लस का माइनस का, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 12 के हो जाएगा। ये माइनस का 17B है, उधर गया तो प्लस का 17B। ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई, चाहे 17 गेंदों को बेच दो तब भी पैसा उतना, चाहे 12 गेंदों को खरीद लो तब भी पैसा उतना। और जब 17 गेंदों को बेच दिया, कितने में बेच दिया? 720 रुपये बेच दिया। 12 गेंदों को खरीद लिया तब भी कितने की खरीद लिया? 720 की खरीद लिया। 12 एकन 12 और 12 छंग 72। आंसर आपका कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, ये समझ गया? अगर ना समझे तो फिर से समझा दे इसको, एक बार मिटा दे हल्के से, आपको फिर से रिव्यू कराएं, क्योंकि
क्यों करा रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि अगला सवाल हम लगाएंगे, है नहीं, आपके लिए है। 17 गेंदों को बेचा और कितने की बेची, 720 रुपये की। तो मैंने बताया कि 17 गेंदों को भाई बेच दिया और 720 की बेच दी, ठीक। अगर एक गेंद का मूल्य पूछता तो हम यहाँ से निकाल देते, लेकिन हमको कितने का चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, ठीक, लेकिन विक्रय मूल्य नहीं चाहिए। फिर ये बता दिया हमको हानि हुई, तो हानि कितनी हो गई, ये बता दिया 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। और हानि कब होती है, इसका मतलब हमने कितने धंधा किया है, 17 गेंदों किया है, 17 खरीदी 17 बेची, और क्रय मूल्य मेरा भारी हो गया, विक्रय मूल्य से तभी हमको क्या हो गई, हानि हो गई। 17 बेची थी और 17 खरीदी थी, बस ये बस क्या किया। अगर ना समझ में आया तो इसको आप उधर लेकर चले आओ, पहले हम इसको लेकर आए थे, इसको चलो उधर लेकर गए, ये प्लस का है 17 के, उधर गया तो माइनस का, घट गया इसमें तो माइनस का 12 के, इधर का माइनस का 17b, माइनस से माइनस हट गया, तो 17b जो है ये किसके बराबर है, 12 के। 17 गेंदों का विक्रय मूल्य बराबर 12 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना, 720, तो 12 गेंदों का क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, 720, 12 से कटा फिर आ जाएगा कितना, 60 आ गया, ठीक। अब क्लियर है। तो अगर अब ये क्लियर है तो अगला सवाल ये आपके लिए, इसको पढ़ो और पढ़ करके इसको आंसर किसी भी कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती तो थोड़ा और शेयर कर दो दोस्तों को, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।